हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल तड़वल एकेडमी इंग्लिश हब। तो बच्चों, आज है हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 5। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पता है ना क्यों? क्योंकि आज है टेंसेस का हमारा थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने क्या क्या देखा था बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। बच्चों थोड़ा सा बताओ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर हम कब यूज करते हैं? कब यूज करते हैं? जब एक्शन मतलब कि सिंपल हो। आई प्ले, मैं खेलती हूँ। आई ईट, मैं खाती हूँ। तो ऐसे जब सेंटेंस होते हैं हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं क्या? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में नहीं। सिंपल फ्यूचर में सिर्फ विल का यूज करते हैं। तो बच्चों कल हमने कंटिन्यूअस टेंस देखा था। तो कल कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या देखा था बच्चों? जब कोई काम चल रहा है, मतलब कि अभी काम चल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले काम चल रहा था, इसको हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आने वाले जमाने में अगर हमारा काम चल रहा होगा तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में परफेक्ट टेंस के बारे में। तो परफेक्ट टेंस में भी कितने पार्ट आते हैं मैंने आपको बताया था। कितने पार्ट्स आते हैं बच्चों? 3। कितने आते हैं? 3। तो 3 पार्ट में पहला पार्ट कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और तीसरा कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा, दीदी हम कब इसका यूज करते हैं? मुझसे पूछते हैं बच्चे, दीदी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कब यूज करते हैं हम, फिर परफेक्ट टेंस का कब यूज करते हैं? तो देखो, बहुत ही सिंपल आंसर है। परफेक्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में कंप्लीट होगा। तो काम कंप्लीट होने वाला है, मतलब कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा या हुआ था या है, कंप्लीट हुआ है। तो ये कंप्लीट एक्शन दिखाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फिर आप बोलोगे परफेक्ट टेंस कब कब और कैसे, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे यूज करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे यूज करते हैं? तो सिंपल है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करेंगे? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं? कोई काम हो चुका है या फिर हो चुका था, हो चुका या हो चुका था, या अभी आने वाले फ्यूचर में हो चुका होगा, तो हम किसका यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले बच्चों हम अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक बात याद रखना है बच्चों, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब के साथ यूज होता है आईएनजी। परफेक्ट टेंस में वर्ब के साथ यहाँ पे वर्ब का यूज होगा थर्ड फॉर्म। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अभी चलो देखते हैं हम सबसे इसका पहला पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला पहले समझते हैं। फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब देखे थे कल? एम इज आर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब देखे थे? वाज वेर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या देखा था? विल भी देखा था। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं कि इसके अंदर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर क्या यूज होता है? हैव और हैज यूज होता है। वैसे ही तो पहले इसको समझते हैं, एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है सब्जेक्ट। क्या लिया है? आई। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, आई एम ईटिंग, वैसे ही यहाँ पे आगे इसका एग्जांपल मैं दे रही हूँ। आई लिया है मैंने सब्जेक्ट की जगह। अब देखो, हैव और हैज दो में से किसी एक को डालना है। तो यहाँ पे आई के साथ हैव आएगा क्या हैज आएगा? तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है। तो आप बोलोगे हैज कहाँ पे लगता है? तो देखो यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे लिख के देती हूँ। इसको सारे बच्चे लिख के ले रहे हैं ना रोजाना, इसको मैं जो दे रही हूँ। तो आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है? हैव का। और अगर हम बात करेंगे दे और वी की, तो दे और वी के साथ भी
हैव ही यूज होता है। समझ रहे हो, दे और वी के साथ भी क्या, दे हैव, वी हैव। और वही यू के साथ भी यहाँ पे क्या यूज होगा, हैव ही यूज होगा। यहाँ पे देखो यू के साथ, और थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं लिखती हूँ वी के साथ, क्या यूज होगा, हैव ही यूज होगा यहाँ पे। लेकिन ही, शी, इट, ही, शी और इट, इसके साथ क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। क्लियर है डाउट? आई के साथ हैव, दे, यू, वी के साथ हैव, और यहाँ पे ही, शी, इट के साथ क्या यूज होगा, हैज। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, सब्जेक्ट आई, हैव और हैज में से हम क्या डालेंगे, हैव। मतलब कि आपको बोलना है मैंने खाना खा लिया है, मतलब कि अभी प्रेजेंट में ही आपकी एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्या बोलोगे, आई हैव ईटन फूड, मतलब कि सब्जेक्ट हैव लिया हमने, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे वर्ब हमने ईट लिया, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन है। तो आई हैव ईटन, और ये फूड जो है ना मैंने मेरे दिल से लगाया है, मतलब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। ये जो फूड है ना इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब जो भी हम इसके आगे जोड़ते हैं ना उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो आई हैव ईटन फूड, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, मैंने खाना खा लिया है, मतलब आप खाना आपने खा लिया, आपकी एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे मैंने खाना खा लिया है। फिर अब आप बोलोगे पास्ट टेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो बच्चों वही फॉर्मूला, सब्जेक्ट, लेकिन इसमें आपको दो कंफ्यूजन थे, हैव यूज करेंगे या हैज यूज करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको ये बॉक्स बना के दिया है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में वैसा कुछ फंडा ही नहीं है, इसके अंदर सिंपल है, यहाँ पे आई के साथ भी हैड ही लगेगा, दे, यू, वी के साथ भी हैड ही लगेगा, ही, शीट के साथ भी हैड ही लगेगा, पास्ट में हैड ही लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट की जगह आप कोई नाम भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो भी नाम हो आप वो भी, मतलब कि यहाँ पे किसी का नाम लेना है तो आप सब्जेक्ट की जगह उसका नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आई हैड ईटन फूड, मतलब मैंने खाना खा लिया था, पहले पास्ट एक्शन है, तो आई हैड ईटन फूड का मतलब क्या होगा, मैंने खाना खा लिया था। कितना फर्क है देखो, मैंने खाना खा लिया है, इससे समझ रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले खाना खा लिया है, और यहाँ पे क्या है, मैंने खाना खा लिया था पहले, मतलब कि इसके अंदर ना दो काम कंप्लीट हो चुके होते हैं, पहले के पास्ट, मतलब कि पहले का हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने खाना खा लिया था पहले का हम यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब कि इसके आगे और कुछ भी सेंटेंस आएगा, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर मोस्टली दो सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। आप यहाँ पे आगे जोड़ा भी सकते हो, मैंने खाना खा लिया था जब तुम आए थे, ऐसा भी यहाँ पे होता है ना। तो यहाँ पे मैंने खाना खा लिया था आएगा, यहाँ पे क्या आता है, था, और इसमें क्या आता है। फिर उसके बाद फिर देखो बच्चों, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर ना बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पे गलती से मैंने कंटिन्यूस का लिख दिया, तो यहाँ पे विल हैव आएगा, क्या आएगा, विल हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट, विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। कल हमने क्या लिया था, कंटिन्यूअस था, तो कंटिन्यूअस के अंदर हमने हैव का यूज किया था क्या, नहीं, लेकिन आज हम यहाँ पे विल के साथ हैव का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट टेंस, मतलब कि परफेक्ट टेंस को जो दिखाने वाले वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, हैव, हैज और हैड, ये परफेक्ट टेंस को दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैंने इसी सेंटेंस को यहाँ पे सब्जेक्ट लिया, विल हैव लगा लिया है, और वर्ब हमने क्या यूज किया, ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या आता है, ईटन, और यहाँ पे फूड ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, मतलब कि हम कभी कभी बोलते हैं देखो, तो कि मतलब हम अभी फ्यूचर में कभी कभी हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, तो हम ऐसे बोलते हैं ना खुद से, जब भी बातें कर रहे थे कि मैं इस टाइम पे ये कर चुकी होंगी, मतलब कि समझो आप अभी, कल कोई आपसे पूछता है कि क्या कल तुम 9 बजे खाना खा, मतलब कि क्या कल तुम मेरे घर पे 9 बजे खाना खाने आओगे,
तो आप उसका जवाब क्या दोगे, मतलब क्या आप ऐसे बोलोगे ना मैं कल 9 बजे खाना खा चुकी होंगी, तो कल आप फ्यूचर में उस एक्शन को कंप्लीट करने वाले, मतलब कि फ्यूचर में वो एक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे आई विल हैव ईटन फूड का मतलब क्या आएगा, मैं खाना खा चुका हूँगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। अभी चलो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे लेते हैं। चलो अब हम देखते हैं कोई सब्जेक्ट के जगह नाम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ राहुल। राहुल, अब देखो हैव और हैज में से क्या आएगा, राहुल ये नाम है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, राहुल हैज आएगा। क्यों, क्योंकि बताया ही शीट के साथ क्या लगता है, हैज। राहुल हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म लो, राहुल हैज प्लेड, यहाँ पे लिखती हूं मैं क्रिकेट। तो क्या आएगा, राहुल ने क्रिकेट, क्या आएगा इसका मतलब, राहुल ने, यहाँ पे क्या आएगा, क्रिकेट खेल लिया है। ठीक है, अब वही उसको पास्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, राहुल हैड, क्या आएगा, हैड, और यहाँ पे प्लेड क्रिकेट, आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लो तो इसका मतलब क्या आएगा, राहुल क्या आएगा, जैसे मैंने खाना खा लिया था वैसे इसका क्या आएगा, राहुल ने क्रिकेट खेल लिया था। फिर उसका यहाँ पे क्या आएगा, उसी को अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्या आएगा उसका मतलब, राहुल क्रिकेट खेल चुका होगा। क्या आएगा, क्रिकेट खेल चुका होगा। इस तरीके से उसी टाइप से और हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। अभी दे लेंगे तो समझो क्या आएगा, दे। अब यहाँ पे दे के साथ क्या आएगा, हैव। दे मतलब वो लोग, बहुत सारे लोगों के बारे में। दे हैव, क्या लेंगे हम यहाँ पे, वर्क का यूज करेंगे हम। वर्क भी हमने कल यूज किया था ना, तो उसी को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। दे हैव वर्क, वर्क का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, वर्क। दे हैव वर्क, तो क्या आएगा इसका मतलब, यहाँ पे दे हैव वर्कड है, तो क्या लेंगे हम उसको, दे का मतलब क्या आएगा, वो लोग। तो हम यहाँ पे अभी लेंगे क्या, वो लोग करके लिखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या आएगा, वो काम, सॉरी उन्होंने काम कर लिया है। दे हैव वर्कड मतलब क्या, उन्होंने काम कर लिया है, मतलब रेस्पेक्ट देते हैं ना बहुत सारे लोगों की, तो ऐसे भी, तो उन्होंने काम कर लिया है। और उसी को अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे दे हैड वर्कड, तो क्या लिखेंगे इसको, दे हैड वर्कड का क्या आएगा, तो ऐसे वर्कड ऐसे नहीं बोलना, दे हैव वर्क, सॉरी दे हैड वर्क, तो क्या लेंगे इसको हम, क्या आएगा, ट्रांसलेट करो आप। जैसे हमने यहाँ पे क्या, दे हैव वर्क मतलब क्या, वो काम, उन्होंने काम कर लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, उन्होंने काम कर लिया था। और उसी को अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, दे विल हैव वर्कड, तो क्या आएगा, दे विल हैव वर्कड का उन, क्या आएगा, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, उन्होंने काम कर लिया है, यहाँ पे उन्होंने काम कर लिया था, और वही इसमें क्या होगा, उन्होंने काम कर क्या आएगा, यहाँ पे मैंने जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो यहाँ पे हम वैसे ही क्या करेंगे, वो काम कर चुके होंगे, यहाँ पे उन्होंने नहीं लेंगे हम, क्या आएगा, वो काम कर चुके होंगे। फिर यहाँ पे भी आप उन्होंने की जगह आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी सूट नहीं होती वो बोलने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे उन्होंने ऐसे वर्ड यूज किया है। और इसके अंदर क्या लिया है मैंने, वो काम कर चुके होंगे। समझ गए, क्या आएगा इसका, दे हैव वर्क, उन्होंने काम कर लिया है, दे हैड वर्क, उन्होंने काम कर लिया था, और दे विल हैव वर्क का क्या आएगा, उन्होंने काम, यहाँ पे वो काम कर चुके होंगे। ऐसे समझ गए मेरी बात को। तो इस तरीके से हमें परफेक्ट टेंस को समझना है। अभी आपने आज के इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, तो हमारे यहाँ पे 9 टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आज के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये हमने सीख लिया है। कल के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए? तो आज के लेक्चर को अच्छे से ये सारा लिख के ले लो और आप खुद अपने तरफ से इसके 5 एग्जाम्पल, इसके 5 एग्जाम्पल, इसके 5 एग्जाम्पल अपने नोटबुक में तैयार करना है और मुझे कमेंट में हर एक की एक एक एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिख के बताना है। कमेंट में मुझे तीनों की एक एक एग्जाम्पल मुझे बताना है। समझ गए बच्चों? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना बच्चों। और हाँ, वोकैबुलरी के रोजाना 5-5 वर्ड्स याद करो। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है जो हम डेली यूज करते हैं तो मैं आपको बहुत ही जल्द, मतलब कि जैसे टेंसेस खत्म होगा हम वोकैबुलरी पे एक वीडियो में अपलोड करती हूँ। उन वर्ड्स को अपने नोटबुक में उतार के लो और उनको अच्छे से याद करो। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो कर लेना चैनल को और वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना। चलो बच्चों, मिलते हैं बाद में। बाय बाय।